पृथ्वी की उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। कहा जाता है कि इंसान के लिए इतने लंबे समय और विशाल अंतरिक्ष की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जीवन करीब 350 से 380 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था, यानी पृथ्वी के बनने के करीब 70 करोड़ से 100 करोड़ साल बाद ही जीवन के संकेत मिलने लगे। वैसे जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे हमारा ये अनुमान है कि जीवन तक पहुंचने का सफर धरती पर जल्दी ही कर लिया गया। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रहीं। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि लाइफ का इमर्जेंस आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। चलिए खैर आपको बता दें, पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस नहीं होता और हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के मुकाबले में ये बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। ये बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का आर्किया। 400 करोड़ साल पहले धरती पर इन्हीं दोनों का बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी रिसर्च जारी है, पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकेरियोट कोशिका यानी सेल पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़, पौधे, जानवर, पक्षी और हम खुद सभी उस यूकेरियोट कोशिका की नतीजा है। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया कंसेक्यूटिव प्रोग्रेस की एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका सेल का वह केंद्र बन गया जहां सेल की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक सेल जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहां भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने में कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है और कितना एक बहुत भाग्यशाली घटना का है। यह रहस्य खुलने में अभी कुछ और समय लगेगा। चलो आपको पृथ्वी पर जीवन शुरू होने का एक और किस्सा सुनाते हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मेक्सिको में एक उल्कापिंड आ गिरा। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार डायनासोर भी थे। नतीजा यह हुआ कि डायनासोर धरती से लुप्त हो गए। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण और प्रजातियों को मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सकें। ये इसी हादसे के कारण हुआ कि मनुष्यों की पूर्वज प्रजातियां फल फूल पाईं और परिणाम स्वरूप कुछ 6.5 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक डोमिनेंस वाली प्रजाति हैं, यानी दबदबा वाली। यदि 6.5 करोड़ साल पहले वह उल्कापिंड धरती पर न गिरा होता तो कह सकते हैं धरती पर जीवन की कहानी आज कुछ और ही होती और शायद ही आप ये सुन रहे होते।